बात करने वाला हूं फादर ऑफ द नेशन की, यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की। बात करूंगा छुट्टियों की, उसमें धर्म की एंट्री की, यानी कि मजहब की सियासी दुकानदारी की। और यह चर्चा क्यों? क्योंकि आज खबर आई कहां से? बिहार से। बिहार सरकार ने 2024 की छुट्टियों का एक कैलेंडर जारी किया और उसके बाद एक राजनीतिक, एक सियासी घमासान भी शुरू हो गया। और घमासान में मुख्य किरदार कौन बने? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई कि बिहार सरकार ने गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर पर अब छुट्टी अवकाश देना बंद कर दिया है। वो अवकाश की सूची में ही नहीं है, जबकि अंबेडकर जयंती जो है, अंबेडकर जयंती पर छुट्टी रखी गई है। तो कंपैरिजन्स होने लगी, तुलना की जाने लगी आम आदमी पार्टी से। आपको ध्यान होगा पिछले साल अक्टूबर के महीने में आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री के दफ्तर से और बाकी सब सरकारी दफ्तरों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी और उसकी जगह ले ली बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों ने। तो आज जब यह खबर फैली तो सवाल ये उठने लगे, पूछे जाने लगे कि गांधी इररेलेवेंट हो गए हैं, अब गांधी के नाम पर वोट नहीं पड़ते हैं क्या? वोट के लिए अब बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर का सहारा बेहतर है क्या? आम आदमी पार्टी ने किया, अब जेडीयू और आरजेडी की जो ये मिलीजुली सरकार है वो भी कुछ ऐसा ही कर रही है। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो शिक्षा विभाग है बिहार सरकार का, उन्होंने एक प्रेस रिलीज, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और उसमें कहा कि सोशल मीडिया पर, अखबारों पर त्योहारों को लेकर तरह तरह की भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। और बात क्या है, वस्तु स्थिति क्या है कि सामान्य विद्यालयों और उर्दू विद्यालयों के कैलेंडर अलग अलग बनाए हैं। तो 2 अलग कैलेंडर, उर्दू कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर, इस पर भी बवाल मचा हुआ है, उस पर मैं आता हूं। पर वो क्या कहते हैं कि छुट्टियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 60 दिन की छुट्टियां पहले मिलती थी, 60 दिन की छुट्टियां अब भी हैं और महापुरुषों की जयंतियों में विद्यालयों में छुट्टी नहीं दी गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि पिछले वर्षों में भी महापुरुषों की जयंतियों के दौरान विद्यालय खुले रहे हैं और जयंतियां धूमधाम से मनाई गई हैं। और जहां अन्य जयंतियों यथा, यानी कि जैसे सम्राट अशोक जयंती, महावीर जयंती, वीर कुंवर सिंह जयंती इत्यादि का प्रश्न है, तो वे सभी जयंतियां इस वर्ष ग्रीष्म अवकाश के दौरान पड़ रही हैं, अतः उन्हें अलग से इंगित नहीं किया जा रहा है। अब ठीक है, सफाई तो आ गई, पर इस सफाई में एक बात कहीं दिमाग में अटक कर रह गई। वो ये 2023 का कैलेंडर है, इसमें अवकाश जो तालिका है उसमें जिक्र है महात्मा गांधी जयंती का 2 अक्टूबर का, लेकिन अवकाश की संख्या 00, यानी कि स्कूल खुले रहेंगे, ये तो साफ किया गया है। लेकिन इस साल का जो कैलेंडर है ये जनरल है, ये उर्दू वाला, दोनों में ही 2 अक्टूबर से पहले जो आखिरी छुट्टी है वो 16 सितंबर की, हजरत मोहम्मद साहब जन्मदिन, और उसके बाद सीधे जो छुट्टी रखी गई है वो है 10 अक्टूबर दुर्गा पूजा। जबकि भीमराव अंबेडकर जन्म दिवस 14 अप्रैल 2024 अवकाश की संख्या 1 ये दिया गया है। तो यहां पर ये खेल क्या खेला जा रहा है?
जो मंडल कमंडल की राजनीति फिर से हावी हुई है। और जब मंडल की हम बात करें, पिछड़ी जातियों की जनगणना, जातिगत जनगणना, अब उसमें आरक्षण 75% तक, 65 जमा 10% ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ लो, वो जो ले जाया गया है, और देश भर में अब बिहार मॉडल का डंका भी बजाया जा रहा है कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी या जिसकी जितनी आबादी उतना ही उसको हक मिलना चाहिए। मंडल की उस राह पर जो सरकार आगे बढ़ रही है, तो इस अवकाश तालिका में भी, छुट्टियों की इस सूची में भी क्या वही दिख रहा है? पर बात यहीं तक नहीं थमती, और यहां क्यों नहीं थम रही है, अब इसमें धर्म का पुट भी आ गया। जो मैंने कहा ना, मजहब की सियासी दुकानदारी, बकौल के.एम. अशरफ, जाने माने इतिहासकार थे, उनकी लाइनें हैं। तो जो ये छुट्टियां 60 की 60 बरकरार रखी गई हैं, शिक्षा विभाग की प्रेस विज्ञप्ति का मैंने जिक्र किया, लेकिन महाशिवरात्रि पर कोई छुट्टी नहीं, जन्माष्टमी पर कोई छुट्टी नहीं, रक्षाबंधन पर कोई छुट्टी नहीं, तीज पर कोई छुट्टी नहीं, ज्योतिया पर कोई छुट्टी नहीं, जबकि ईद के मौके पर 3 दिन की छुट्टी होगी। और जो उर्दू माध्यम के स्कूल हैं, वहां पर यह भी रियायत दी गई है जिला अधिकारियों को कि अगर स्कूल चाहे तो शुक्रवार को भी छुट्टी की घोषणा की जा सकती है। तो ये धर्म की कैसी राजनीति है? और इस पर जो बयानों के तीर हैं वो चलने शुरू हो गए हैं। अशोक चौधरी मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, ये निर्णय मंत्री और मुख्यमंत्री के स्तर पर नहीं होते, नीचे अधिकारी ले लेते हैं, नीचे से हो जाते हैं। मुख्यमंत्री निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे, सरकार लोगों की भावना के साथ खड़ी रहेगी। और ये क्यों कहना पड़ा अशोक चौधरी को? क्योंकि गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसे लालू यादव और नीतीश सरकार हिंदुओं पर हमला कर रही है। भविष्य में उन्हें मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू के नाम से जाना जाएगा। हिंदू मुसलमान हो गया है पूरा का पूरा। चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया है। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां कम की जा रही हैं। ये अश्विनी चौबे, एक और केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं। जबकि बिहार सरकार के जो प्रवक्ता, बिहार बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह, वो कह रहे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को मोहरा बनाकर बिहार सरकार इस्तेमाल कर रही है। छुट्टियों पर लड़ाई हो रही है, शिक्षा के स्तर पर लड़ाई नहीं होगी। इट कैन ओनली हैपन इन इंडिया, स्पेशली इन बिहार। वो बिहार, और मैं ये कई बार कह चुका हूं, और मुझे कहने में, दोहराने में कतई कोई गुरेज नहीं है कि मैं बिहारियों की काबिलियत का मुरीद हूं। मतलब डंका बजा रखा है बिहारियों ने। आईएएस, आईपीएस, तमाम बड़े अधिकारी, जहां देखिए वहां बिहारियों का डंका बज रहा है। यह तब जबकि शिक्षा का स्तर, मतलब उस पर बात ही ना की जाए तो बेहतर है। ऐसा स्तर है, पहले तो 5-5 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी, अब वो मिलने भी लगी हैं, तो सारे लोग तो मुंबई, पुणे, दिल्ली और बेंगलुरु का रुख करने लगे हैं। ब्रेन ड्रेन जबरदस्त हो रहा है, उस पर हाय तौबा नहीं मचाई जाएगी। लेकिन छुट्टियों पर धर्म अब सीधे घुस आया है। इसी पर आज चर्चा। ऐसे में सीधा सवाल, और सवाल फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा। हे राम, अंबेडकर गांधी पर घमासान। अब हमारी राजनीति यहां पर आ गई, और छुट्टियों में धर्म, सियासत गर्म। और अंबेडकर, यहां पर आपको याद दिला दूं, 1956 में उनका स्वर्गवास हो गया था। स्वर्गवास होने से पहले हिंदू धर्म छोड़कर उन्होंने बौद्ध धर्म भी अपना लिया था, और 1990 में जाकर उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। आज हम सब उनकी बात कर रहे हैं। अभी 26 नवंबर गई तो संविधान के रचयिता को सबने भावभीनी श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया
कि क्या कमाल कर गए वो देश के लिए। पर अब राजनीति में भी कमाल खोजा जा रहा है क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।